हेलो एवरीवन, मैं ऋतु ACEA ग्लोबल से लेकर आई हूँ आज एक नई वीडियो। आज हम बात करेंगे फिनलैंड स्टडी वीज़ा के बारे में। शुरू करने से पहले जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं, आप हमें सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कर दीजिए ताकि आने वाले अपडेट्स आपको मिलते रहें। आज हम बात करेंगे फिनलैंड स्टडी वीज़ा के बारे में। फिनलैंड एक शेंगन कंट्री है और अगर हम बात करते हैं फिनलैंड की, इस टाइम पे फिनलैंड बहुत ज़्यादा डिमांड में है। अगर मैं बात करी हूँ फिनलैंड के अंदर बहुत सारे एडवांटेजेस है। अगर मैं स्टूडेंट प्रोस्पेक्टिव से बात करती हूँ, अगर कोई भी स्टूडेंट है जिसको बाहर पढ़ने जाना है, उसके मेजर पॉइंट्स क्या होते हैं कि उसकी PR इजीली हो, एक डेवलप्ड इकोनॉमी हो, वो जो अपनी इनकम है वो बहुत ज़्यादा हाई हो और फ्यूचर पर्सपेक्टिव्स उसके ऊपर अवेलेबल हो और फैमिली के भी उसकी वहाँ पे आ सके। तो ये सारे प्रोस्पेक्टिव्स अगर मैं बात करती हूँ, वो सारे प्रोस्पेक्टिव्स फिनलैंड हमें पूरा करता है। तो फिनलैंड एक शेंगन कंट्री है, जैसे कि मैंने आपको बताया। तो फिनलैंड हमारे एक डेवलप्ड इकोनॉमी भी कहलाती है। साथ ही साथ जिस रीजन में फिनलैंड हमारा सेटअप है, फिनलैंड जिस रीजन में लाई करता है, वो एक डेवलप्ड रीजन है। इसके जो बॉर्डरिंग कंट्रीज वो है स्वीडन, नॉर्वे, डेनमार्क, ये सारे इनके बॉर्डरिंग कंट्रीज है। फिनलैंड के लिए अगर आपने स्टडी वीज़ा अप्लाई करना है तो इसकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो भी बहुत ज़्यादा इजी हैं। ये नहीं है कि अपना जैसे कि इसके अंदर आइल्स चाहिए हो या फिर कोई या GMAT, ये सारे एग्ज़ाम चाहिए हो। विदाउट एनी ऑफ दीज एग्ज़ाम्स आप फिनलैंड का स्टडी वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। तो हम बात करते हैं फिनलैंड के बारे में। तो जो फिनलैंड की कैपिटल है वो है हेलसिंकी और इसकी जो करेंसी है वो हमारे यहाँ पे यूरो चलती है। अगर मैं मेजर सिटीज़ की बात करती हूँ तो जो मेजर सिटीज़ है फिनलैंड की वो है अपनी हेलसिंकी, तुर्कू, ताम्परे, ये सारी मेजर सिटीज़ है। इसके अलावा ओलो भी है। और अगर मैं स्टूडेंट के हब की बात करती हूँ तो जो ताम्परे है और तुर्कू है, ये हमारे स्टूडेंट हब भी कहलाते हैं। जो मेजर हमारी यूनिवर्सिटीज़ हैं वो इन सभी रीजन्स में आपको मिलती हैं। और अगर हम बात करते हैं लैंग्वेज के बारे में, जो फिनलैंड की मेन लैंग्वेज है वो है हमारी फिनिश। बट यहाँ पे एक और एडवांटेज है कि फिनलैंड में जो सेकंड लैंग्वेज है वो इंग्लिश है। जैसे कि इंडिया में अगर आप स्कूलिंग सिस्टम देखते हो तो आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों पढ़ाई जाती है, वैसे ही फिनलैंड का अगर मैं स्कूलिंग सिस्टम देखती हूँ तो उनकी मेन लैंग्वेज इंग्लिश भी है। तो स्कूल में ही शुरू से ही बच्चों को इंग्लिश भी पढ़ाई जाती है। तो अगर जो स्टूडेंट्स इंडिया से स्टडी वीज़ा अप्लाई करने के लिए सोच रहे हैं फिनलैंड के लिए, आपको ये लगता है कि मैं कम्युनिकेट कैसे करूँगा, मेरे को जॉब मिलने में कोई दिक्कत आएगी, लैंग्वेज नहीं आती, तो आपको ये बहुत ज़्यादा फ़ायदा है कि उनको इंग्लिश भी आती है। तो यू कैन ईजिली कम्युनिकेट, आप आपस में आसानी से कम्युनिकेट कर सकते हैं और जॉब प्रोस्पेक्टिव भी इस बेसिस पे बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। और अगर हम बात करते हैं यूनिवर्सिटीज़ के बारे में, जो फिनलैंड है, फिनलैंड का जो एजुकेशन सिस्टम है वो हमारा दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। फिनलैंड के अंदर दो टाइप्स की यूनिवर्सिटीज़ आपको मिलती हैं। एक है हमारी जो अप्लाइड साइंस की यूनिवर्सिटीज़ है और एक है हमारी रिसर्च यूनिवर्सिटीज़। अप्लाइड साइंस और रिसर्च यूनिवर्सिटीज़ का डिवाइड करने का मतलब ये है कि जो रिसर्च यूनिवर्सिटीज़ हैं वो हमारी रिसर्च ओरिएंटेड होती हैं और वहीं अप्लाइड साइंस वाली जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उसमें आपका जो प्रैक्टिकल बेस्ड स्टडी होती है, जिससे हम जिसको जो मार्केट में जिस जॉब की हमें अवेलेबल है उस टाइप की आपको स्टडी प्रोवाइड होती है। तो मेजर ये आपको दो टाइप्स के अपनी यूनिवर्सिटीज़ मिलेगी और ये सारी यूनिवर्सिटीज़ पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ है। बहुत सारी कॉमन टॉप यूनिवर्सिटीज़ अवेलेबल है, लाइक सामक है, कामक है, इसके अलावा हामक है और इसके अलावा यूनिवर्सिटी ऑफ तुर्कू है, ताम्परे यूनिवर्सिटी है, सेंट्रिया यूनिवर्सिटी ऑफ अप्लाइड साइंस है। आपको यहाँ पे बहुत सारी ये यूनिवर्सिटीज़ मिलती हैं और ये यहाँ पे भी टॉप रैंकिंग यूनिवर्सिटीज़ है। इनकी जो कंडीशंस है, रिक्वायरमेंट्स है, वो भी कोई हाई फाई रिक्वायरमेंट्स नहीं है। तो कोई भी स्टूडेंट जिसने अपना +2 पास आउट स्टूडेंट जिसने बैचलर के लिए जाना है या फिर कोई बैचलर का स्टूडेंट है जिसने मास्टर के लिए जाना है, विदाउट आइल्स, विदाउट एनी GRE और GMAT आप स्टडी वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। जो परसेंटेज रिक्वायरमेंट है वो यहाँ पे हमारा 50 to 55% आपको रिक्वायर्ड होता है और साथ ही साथ आइल्स मैंडेटरी नहीं है। यहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ आपका एक इंटरव्यू सेशन लेती हैं, साथ ही साथ एक आपका एंट्रेंस टेस्ट आता है, उस बिहाफ पे आप यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते हो। और अगर जो स्टूडेंट हमारे बैचलर पास आउट स्टूडेंट है जिन्होंने बैचलर करके
2 साल का वर्क एक्सपीरियंस लिया है, उनको जो मास्टर की एजुकेशन है वो उनको 1 से 1.5 साल की स्टडी मिल जाती है। और जिन्होंने विदाउट एनी वर्क एक्सपीरियंस अप्लाई करना है तो उनको 2 साल की मास्टर्स यहाँ पे मिलती है। और अगर मैं फिनलैंड के एजुकेशन सिस्टम की जैसे मैं बात कर रही हूँ, तो फिनलैंड का एक और बहुत ज़्यादा मेजर एडवांटेज मैं कह सकती हूँ कि फिनलैंड के अंदर आप कोर्स चेंज भी करवा सकते हो। कि ये नहीं है कि जिस बच्चे का इंटरेस्ट है, कि जिसने यहाँ से बीकॉम के लिए अप्लाई किया है बट उसका इंटरेस्ट है आर्ट्स वाली स्टडी में, तो वो चेंज नहीं करवा सकता। फिनलैंड में अगर आप जा रहे हो तो आप कोर्स चेंज भी करवा सकते हो, सेम यूनिवर्सिटीज़ के अंदर भी, साथ ही साथ डिफरेंट यूनिवर्सिटी में भी आप अपना कोर्स चेंज करवा सकते हो। अगर मैं कोर्स अपना जो यूनिवर्सिटीज़ की फ़ीस की बात करती हूँ, तो यहाँ पे हमारी जो फ़ीस स्ट्रक्चर है वो 6,000 यूरो से स्टार्ट हो जाता है। कुछ यूनिवर्सिटीज़ की 6,000 यूरो से स्टार्ट होती है एंड कुछ जैसे यूनिवर्सिटीज़ हैं हमारी 10,000 यूरोज़ 12,000 यूरोज़ भी उनका फ़ीस स्ट्रक्चर है। और यहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ है, आपको यहाँ से आपको 1 ईयर की फ़ीस पे करनी है। कुछ यूनिवर्सिटीज़ आपको इंस्टॉलमेंट का भी ऑप्शन दे देती हैं। वो आपका जब अप्लाई करते हैं, आपका कंडीशनल ऑफर लेटर आता है, उसके ऊपर आपका मेंशन होता है कि आप इतनी फ़ीस भर के आप जा सकते हैं। तो इसके अलावा अगर आप जैसे यहाँ से बच्चा कहता है कि फ़ीस तो बहुत ज़्यादा है, मैं नेक्स्ट ईयर की फ़ीस कैसे निकालूंगा, तो बच्चे के पास एक और मेजर एडवांटेज ये भी है कि आप फिनलैंड में जो नेक्स्ट ईयर की स्टडी होती है वहाँ पे आपको स्कॉलरशिप्स भी मिलती हैं। अगर आप अच्छा परफॉर्म करते हो, विदाउट एनी बैकलॉग्स अपना फर्स्ट ईयर कंप्लीट कर लेते हो, तो आपको 50% स्कॉलरशिप भी फिनलैंड में प्रोवाइड होती हैं। और अगर हम बात करते हैं स्पाउस वीज़ा की, फिनलैंड के अंदर एक बहुत मेजर एडवांटेज है कि आप विद स्पाउस एज वेल एज चाइल्ड के साथ आप फिनलैंड में ट्रैवल कर सकते हैं। और टीआरसी कार्ड आपको इंडिया से ही मिलता है, आप यहाँ से अपने विद स्पाउस और अपने बच्चे के साथ आप अपना फ्लाई कर सकते हैं। और वहाँ पे आपके जो डिपेंडेंट है वो फुल टाइम वर्किंग राइट्स उसको मिलते हैं। साथ ही साथ जो मेन एप्लीकेंट है वो वहाँ पे 25 आवर्स वहाँ पे वर्क कर सकता है। वहीं अगर मैं बात करती हूँ पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा की, तो यहाँ पे 2 ईयर्स का पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा भी मिलता है। साथ ही साथ अगर मैं पीआर की पॉसिबिलिटीज़ की बात करती हूँ, जो मेजर एडवांटेज है फिनलैंड का वो है पीआर का। जो स्टूडेंट यहाँ पे पीआर के लिए पर्सपेक्टिव से जा रहे हैं उनके लिए क्या फ़ायदा है कि यहाँ पे विद इन 4 ईयर्स आपकी पीआर है एंड जो आपका एजुकेशन का टाइम पीरियड है वो फुली कैलकुलेट होता है। जो स्टूडेंट ना बैचलर के लिए जाता है जिसकी स्टडी 3.5 to 4 ईयर्स की स्टडी है, वो अपना आफ्टर 4 ईयर्स डायरेक्टली पीआर अप्लाई कर सकता है। वहीं जो स्टूडेंट मास्टर के लिए जाता है 2 ईयर्स की स्टडी करने के बाद 2 ईयर्स के वर्क वीज़ा लेके स्टे बैक का ऑप्शन लेके वो अपना 4 ईयर्स की अपना लिविंग जो लीगल स्टे है वो फुलफिल करके पीआर अप्लाई कर सकता है। और जो फिनलैंड का वीज़ा है वो मेजरली हमारा फंड बेस्ड होता है, तो इसमें फंड्स एक बहुत ज़्यादा मेजर हमारा रोल प्ले करते हैं। जो मेन एप्लीकेंट है उसके हमें अप्रॉक्सीमेटली आप कह सकते हैं कि 7,000 यूरोज़ आपको फ़ंड रिक्वायर्ड होते हैं। वहीं जो अगर मैं स्पाउस की बात करती हूँ जो डिपेंडेंट है उसके 8,400 अपने हमें फंड्स रिक्वायर्ड होते हैं। वहीं अगर मैं स्टूडेंट की बात करती हूँ तो जो चाइल्ड है अगर मैं चाइल्ड की बात करती हूँ तो चाइल्ड के आपको 5,000 यूरोज़ फंड्स रिक्वायर्ड होते हैं। ये फंड्स आप अपने स्टूडेंट एप्लीकेंट के मेन अकाउंट में भी शो कर सकते हैं, बट जो मेजर चीज़ है आपको सोर्स ऑफ इनकम बहुत ज़्यादा मायने रखता है कि आपको सोर्स ऑफ इनकम देना रहेगा कि आपका पैसा कहाँ से आया है। तो ये था हमारा फिनलैंड स्टडी वीज़ा के बारे में। तो अगर आप फिनलैंड स्टडी वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं और जानकारी लेना चाहते हैं तो आप नीचे दिए गए नंबर पे हमें कॉल कर सकते हैं 7479174791। थैंक यू।